कारी जुनैद के अलावा मैं दावा करता हूँ कि कोई इसमें खड़ा हो जो अपने बाप की मैयत पर कौन सी दुआ पढ़ी जाती है वो मुझे बता दे। अब 500 रुपया मेरे जेब से ले जाए, बता दे भाई। भाई तो हमें तो सुनना, देखिए हमारे मुअज़्ज़ज़ शोरा है तो कहा ए दे दिया, ले दिया। दीन तो सीखोगे नहीं। ए हम भी आला हज़रत कलाम पढ़ते हैं, सबसे आला वौला हमारा नबी। भाई इसको समझ में आ गया, दे दिया माल। वरना तरन्नुम वाला को तो सब देता है, तकल्लुम वाला को कोई कोई देता है। तकल्लुम किसको बोलते मालूम है? जैसे हम बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, एक तकल्लुम हुआ। एक कहते हैं या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, ये तरन्नुम हो गया। अब वैसी तुम्हारी तरन्नुम तो है नहीं कारी जुनैद साहब की तरह कि गुनगुना दे। गुनगुनाने से यकीनन होता है वो जिगर होगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह वाला, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बकरियों का रेबर चरा, बकरियों का रेबर उनके पास था। एक शख्स ने कहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम सुना। कहा कौन शख्स है जिसने मेरे रब का नाम लिया है? कहा मैं हूँ। कहा क्या चाहता है? कहा मेरा रब का फिर नाम ले, मैं तुझे आधी बकरियों का रेबर दूंगा। कहा क्या देगा? कहा आधी बकरियों का रेबर दूंगा। फिर इसने कहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो बकरियों का रेबर दे दिया। फिर निस्फ रेबर दे दिया। कहा इब्राहिम अब कुछ बचा नहीं, देगा क्या? कहा फिर तो सुना। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम देगा क्या? कहा आपने बकरियों को ले लिया है, इस बकरियों को मैं चराया करूंगा, लेकिन फिर मेरा रब का नाम सुना ले। जब रब के नाम पर बकरियों को लुटाता है, जान को लुटाता है, माल को लुटाता है, उसी इब्राहिम को अल्लाह खलीलुल्लाह का खिताब देता है। यहाँ तो दीन नहीं सीखोगे भाई। देखो दर्द नुक्ते की बात करनी थी कुछ, लेकिन तो मसला तो कुछ और हो जाता है। दीन नहीं सीखते हमारे बच्चे, यही वजह है कि जुमा की नमाज में आखिरी वक्त में पहुंचेंगे, खुतबे में इधर उधर देखेंगे और फटी पैंट पहन के 2 रकात नमाज पढ़ के चले आएंगे। उन्हें पता ही नहीं जुमा नमाज मेरी हुई या नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया एहसान व करम है कि हमारा आप इस वक्त रसूल कायनात सय्याहिल मका अनीस बेकसा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम महफिल में हाज़री का शरफ़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह पाक में कबूल फरमाए। अली जनाब बिरादर गिरामी अल्ताफ़ हुसैन ने अपने वालिदे मरहूम मग़फ़ूर चचा ज़ाकिर साहब की साले सवाब की ग़रज़ से इस अज़ीम शान बज़्म मुस्तफ़ा का इनेक़ाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ इस महफ़िल नूर के सदक़ो तुफ़ैल में चचा ज़ाकिर साहब की ख़तियात सय्यात को दरगुदर फरमा कर उनकी कब्र को जन्नतुल फ़िरदौस बना दे। आमीन कहिए न भाई। हमें पता है आज के मुसलमानों का हाल, सीएम तेजस्वी और दीगर नेताओं का भाषण होता ना तो चिलचिलाती धूप में उन्हें खड़ा होना, सेल्फी लेना, लुच्चे लफंगों नेताओं के साथ सेल्फी लेकर फेसबुक पर 1 महीना 2 महीना पे अप टू डेट करते और अपने आप को फख्र करना, यही वजह है ना। कारी जुनैद के अलावा मैं दावा करता हूँ कि कोई इसमें खड़ा हो जो अपने बाप की मैयत पर कौन सी दुआ पढ़ी जाती है वो मुझे बता दे। अब 500 रुपया मेरे जेब से ले जाए, बता दे भाई। भाई तो हमें तो सुनना, देखिए हमारे मुअज़्ज़ज़ शोरा है तो कहा ए दे दिया, ले दिया।
अरे इस्लाम सीखोगे नहीं तो तुझे पता कैसे चलेगा कि चंद्रयान पर जो बोतल भेजा, एक चीज भेजा, तो सारी दुनिया कह रही है देखो देखो साइंस कितनी तरक्की कर गई। जब इस्लाम सुनोगे, मोजज़ाए मुस्तफा सुनोगे कि तुमने चांद पर एक बोतल भेजकर चंद्रयान पर उनकी हिस्ट्री बयान कर रहे हो। पैगंबर इस्लाम रसूल कायनात ने मक्के की सरजमी से इशारा किया, चांद दो टुकड़ा हो जाओ, तो चांद दो टुकड़ा हो गया। इमाम मोहम्मद रजा खान ने कहा इशारे से चांद को चीरी दिया, छुपे हुए खिर को फेरे दिया, गए हुए दिन को आश्र किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। जब जमाना कहेगा आज का शैक्षिक ने ये तरक्की की, तो कहो सारी तरक्की जहां इब्तिदा, जहां इम्तिहा है, वहां से रसूलुल्लाह का आगाज है। दीन तो सीखोगे नहीं। हम भी आला हज़रत का कलाम पढ़ते हैं, सबसे आला वौला हमारा नबी। कुछ हालात ऐसे होते हैं कि मेरी तकरीर का रुख ही बदल जाता है। सच में बता रहे भाई, मेरी तकरीर का रुख बदल जाता है। ये हालात, इतनी कुर्सियां खाली है। कम से कम देखिए अल्ताफ साहब ने महफिल सजाई है, और मैं समझता हूँ शायद तरे तना वालिद साहब का एक ही साहबजादा है, उन्होंने अपनी जायज़ कमाई से महफिल सजाया। उलमा अहले सुन्नत कुछ खाने गए हैं, कुछ के बारे में चला वो चले ही गए हैं, उनको भी रहना चाहिए था। हुजूर की महफिल है, दावत नहीं मिलेगी तो दावतें नहीं मिली, कुछ भी नहीं किया, पूछा है तो सलातो सलाम तक रहो ना, और मुसाफा तो होता ही है। अरे 21 रुपया से होता है, होता तो है, रहिए। वो वजह मजबूरी है, पेट झड़ रही है, दिमाग खराब है, टेंशन है, दर्द है, बीवी का प्रेशर है, तो चले जाइए। नहीं प्रेशर है तो रहिए, हुजूर की महफिल है ना। देखिए बात कड़वी है, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। महफिल सजाया है ना, दावत नहीं देगा तो दावतें नहीं देता, हमको तो भाई कोई नहीं चलता। इसमें सियासत है, इसमें क्या है। हाँ एक मसला है, कुछ लोग चाहते हैं तकरीर मेरे हिसाब से हो, मेरे मसले पर हो, यानी मैं जो चाहूँ, मैं जो करता हूँ वो ना करे, मैं जो करूँ वो ना करे। लेकिन इस्लाम अपने नजरिए से, अपने तेवर से, अपने कल्चर से, अपने पावर से बोलता है। इस्लाम किसी देख कर नहीं, इस्लाम हकीकत बयान करता है जो कानून इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। पहले उससे मैं तर्जमा करता हूँ, फिर आला हज़रत का शेर, फिर बात खत्म। इसलिए कि अल्ताफ भाई ने कहा मुख्तसर तकरीर कर दीजिए, अब तबर्रुक आ गया। ये भाई अंदर वाला तो घबरा ही रहा था, बाहर वाला घबरा गया। ये भाई आज मैं एक जगह तकरीर करके आया हूँ, उसे पौन घंटा, आज थोड़ा सा वहाँ जज्बाती तकरीर थी। जो बात है जज्बाती तकरीर थी, मेरी आवाज़ भी लगी, 2 पान खाया हूँ तो मेरा गला साफ हो गया। तो कहना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुम जब भी मरो मुसलमान होकर आला हजरत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी वर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफेफा चांद सा। या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफेफा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए। या रसूल अल्लाह आँख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए। देखिए ना इमाम साहब वहां से देख रहे हैं कि थका मांदा कोई बकरीर बोल रहा है, मोहम्मद आ रहा है बूझ पर, तो बेचारा वहां से सामे की हैसियत से देख रहे हैं। ये मेरे करम फरमा है। भाइयों दीन सीखिए, और आप लोग महफिल कराते हैं तो मौजू दिया कीजिए कि आपको इस महफिल पे बोलना है, इस मौजू पे बोलना है, ये मसला बयान करना है। धीरे धीरे दीन सीखिएगा ना। दीन नहीं सीखते हैं, यही वजह है कि आज हमारे नौजवानों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दीन सीखने के कई ज़राए हैं। आप दीन तो अब मोबाइल पर भी सीखा जा सकता है। उलमा से पूछ करके सीखिए, मजलिस में आ करके सीखिए, उलमा से सुन करके सीखिए। कई ज़राए हैं, वसाइल हैं जिनसे हम आप दीन सीख सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को और हमारे नौजवानों को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। ये मस्जिद की महफिल है, यकीनन अचानक उनकी मौत वाक़ई हुई, जिससे तीनों मोहल्ला के और उनके ख़ुशवा क़ारिब का समझिए वजूद हिल गया। इमाम साहब ने मुझे बताया जाकिर साहब चाचा का इंतकाल हो गया, मैं सख्ते में आ गया। अल्लाह अकबर। कुछ तकरीबन 20 दिन या 15 दिन कबल वो अपनी सरोजनी की 40वीं की महफिल में पेश थे। आज उनका इंतकाल हो गया। यकीनन ये खबर सुन करके वजूद हिल गया।
ये मौत है। अल्लाह फरमाता है जिसका जहाँ वक्त है वो मौत आकर के रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ को अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर रखे, जब मौत दे तो ईमान पर मौत दे। कब्र की तारीकी बड़ी सख्त है और कब्र की रोशनी भी बड़ी अच्छी रोशनी है, इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए और अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। हम में से जो बेनमाजी हों अल्लाह उन्हें नमाजी बना दे, जो शराबी हो उन्हें शराब से बचने की तौफीक अता फरमा दे, जो सूद खाने वाला हो अल्लाह ताला उसे सूद से बचने की तौफीक अता फरमा दे। हक बोलने, सच बोलने और सच बात पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। और या रसूल अल्लाह बस सही, चोर सही, मुजरिम व नकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा। और या रसूल अल्लाह दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और या रसूल अल्लाह एक में क्या मेरे इश्या की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। तबर्रुक हाजिर है, तबर्रुक के बाद मेरा दिल नहीं बनता। आइए मोहब्बत के साथ हम सब मिलकर खड़े होकर रसूल कायनात की बारगाह में सलातो सलाम अर्ज़ करें। जब तक हमारे मेहमान उलमा शोरा और इंशाअल्लाह गालिबन मौलाना मुख्तार साहब को दुआ करनी है, वो तशरीफ़ ले आएंगे, कुल शरीफ भी पढ़ी जाएगी। इसलिए आप लोग खड़े होकर बादब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ें।